हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, हमने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हमने देखा था। अभी हम देखेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या होता है। देखिए, अभिनव भारत क्वेश्चन हमारा है, तो अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एक सीक्रेट सोसाइटी थी। अभिनव भारत वाज अ सीक्रेट सोसाइटी और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो वी डी सावरकर ने अभिनव भारत को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, तो इसकी अगर पीछे हम हिस्ट्री देखें तो देखिए, जो वी डी सावरकर थे, ही सेट अप एसोसिएशन कॉल्ड एज द मित्र मेला। मित्र मेला उन्होंने एसोसिएट किया था 1904 में, एंड ही मर्ज्ड मित्र मेला विद द अभिनव भारत। ठीक है, दैट वाज अ सीक्रेट सोसाइटी आफ्टर मैजनीज यंग इटली इन नासिक। ठीक है, तो मैजनी की यंग इटली से मोटिवेट होकर उन्होंने जो है एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था अभिनव भारत। सावरकर्स व्यू वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक, और बुक का क्या नाम था? बुक वाज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक वाज रिटन बाय द वी डी सावरकर एंड हिज आइडियाज वर इन हिज बुक, दैट इज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हु इज एसोसिएटेड विद द अभिनव भारत? वी डी सावरकर। ठीक है, वी डी सावरकर विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज द रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत वाज सेट अप इन 1905। 1905 में सेटअप किया गया था। In where in Maharashtra? It is it was set up in Maharashtra 1905. Next question is who among the following organized the society for revolutionaries? ठीक है, रिवोल्यूशनरीज के लिए किसने सोसाइटी जो है ऑर्गेनाइज की जिसका नाम था अभिनव भारत? तो ही वॉज वी डी सावरकर और फुल नेम वॉज विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, वी डी सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, कोई भी होगा आप आंसर यही लगाएंगे। द सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय वी डी सावरकर, इसका नाम क्या था? नेम वॉज अभिनव भारत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एंटी ब्रिटिश outfit Abhinav Bharat was founded by. So Abhinav Bharat was anti-British outfit, means it was against the British functioning and British administration. तो ये था अपना अभिनव भारत by वी डी सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द मित्र मेला यूनियन? मित्र मेला यूनियन जो है किसने स्टार्ट किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो ही मर्ज्ड मित्र मेला विद आपका सीक्रेट सोसाइटी that is known as अभिनव भारत। ठीक है, नेक्स्ट इज which among the following statement is are true about वी डी सावरकर? कौन सा ट्रू है? तो ही फाउंडेड अभिनव भारत रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। इन ऑर्डर टू इंस्पायर इंडियन नेशनलिस्ट ही रोट द बायोग्राफी ऑफ मैजनी। नेक्स्ट इज he also authored the Indian War of Independence 1857 which provides the nationalist view of revolt of 1857, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा है he jumped into the sea from the sailing ship in order to escape from the British captivity. तो all options are correct. ठीक है, all options are correct. During his college education in Pune, V.D. Savarkar founded Abhinav Bharat Society. So during his college in Pune, he founded the Abhinav Bharat Society. V.D. Savarkar wrote his book named The Indian War of Independence, 1902. He analyzed the circumstances of 1857 uprising and assailed British rule in India and as unjust and oppressive. So he said that the British rule in India is unjust and oppressive. It was via his book Savarkar became one of the first writer. कौन से किस चीज़ के लिए फर्स्ट राइटर थे? अपराइजिंग एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो हमारा इंडिपेंडेंस जो 1857 का वॉर था उसको एक इंडिपेंडेंस वॉर कहने वाले पहले ऐसे राइटर बन गए थे वी डी सावरकर। इन ऑर्डर टू इंस्पायर इंडियन नेशनलिस्ट ही रोट द बायोग्राफी ऑफ मैजनी। सो ही ऑल्सो रोट द बायोग्राफी ऑफ मैजनी। वी डी सावरकर was arrested and was deported to India from England through ship. He made a plan to escape by. ठीक है, escape करने का प्लान था बट वो जो है फिर से पकड़े गए थे। शिप एंड टोल्ड हिज फ्रेंड टू कीप ट्रैक ऑफ शिप। ही escaped and jumped into the sea from the sailing ship but was re-arrested as the alarm was raised. Thus all the given options are correct. Next is in which year the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ was formed by हेडगेवार? तो the answer will be 1925, है ना, 1925। वो तो RSS was founded by हेडगेवार, ये भी याद रख लीजिएगा। तो RSS स्वयंसेवक संघ was founded by हेडगेवार। इट इज द मदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी। ठीक है, और पूरा नाम हेडगेवार का है केशव बलिराम हेडगेवार। ऑन 27 सितंबर 1925 ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में। तो ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आया हुआ है, तो याद रखिएगा कि बलिराम हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार on 27 September 1925 at Nagpur. It was founded as a social organization to provide training and
and to unite the Hindu community. The headquarter is situated in Nagpur. ठीक है. अब नेक्स्ट है युगांतर पार्टी. ठीक है, युगांतर पार्टी ये जो है किसके द्वारा फॉर्म की गई थी? जतिन नाथ मुखर्जी के द्वारा. ठीक है, जतिन नाथ मुखर्जी के द्वारा. ठीक है, तो अब आप थोड़े बहुत जो ट्रिक्स होते हैं वो सब लगा लीजिएगा, वो सब लोग लगा के पढ़ते तो आप भी देख लीजिएगा. रिवोल्यूशनरी ग्रुप हैज बीन रीऑर्गेनाइजिंग द युगांतर पार्टी मेन द लीड. आप देखिए युगांतर जो ग्रुप था वो किसने? जतीन्द्र नाथ ने. ठीक है, जतीन्द्र नाथ की लीडरशिप में बना था युगांतर ग्रुप. ही इज ऑल्सो नोन एज द बाघा जतिन. तो याद रखिएगा जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप है आपका युगांतर पार्टी, वो जो है उसके लीडर थे जतीन्द्र नाथ वॉज द लीडर ऑफ द युगांतर पार्टी. And he also known as the Bagha Jatin. ठीक है. नेक्स्ट इज हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति. ठीक है, अनुशीलन समिति किसने फाउंड किया था? तो दे पीवी मित्रा. ठीक है, पी मित्रा. ठीक है, पी मित्रा फाउंडेड अनुशीलन समिति. अनुशीलन समिति वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1907 एंड कोलकाता. तो कभी कभी पूछ लेता है कि किस जगह पे ये जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1907 अंडर द लीडरशिप ऑफ द परमनाथ मित्र. ठीक है, पी मित्रा बोलते हैं इनको. ही वॉज अ बैरिस्टर एंड अ पैटर्न ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट. जतिन नाथ मुखर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद ब्रदर. तो भूपेंद्र नाथ दत्त वॉज द ब्रदर ऑफ स्वामी विवेकानंद. जतिन नाथ मुखर्जी, पी मित्रा एंड द बरिंद्र घोष वर अदर नेशनलिस्ट लीडर्स एसोसिएटेड विद इट. किससे? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अनुशीलन समिति. ये देखो, अनुशीलन समिति से ये सारे लोग एसोसिएटेड थे. 1908 इट्स सेकेंड ऑफिस वाज ओपन इन ढाका. ठीक है, ढाका में 1908 में दूसरी ऑफिस इसकी खोली गई. तो कौन कौन थे फिर से देख लीजिए अनुशीलन समिति से रिलेटेड. तो अनुशीलन समिति जो है पी मित्रा, जतिन नाथ मुखर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त, ही वॉज द ब्रदर ऑफ द स्वामी विवेकानंद ब्रदर. ठीक है, ही वॉज द ब्रदर ऑफ स्वामी विवेकानंद. बरिंद्र घोष. ठीक है, ये सारे लीडर्स का एसोसिएटेड थे अनुशीलन समिति से. Activities of the Barindra Ghosh had been given the birth of secret revolutionary organization अनुशीलन समिति. ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. बरिंद्र घोष वॉज द यंग ब्रदर ऑफ द अरबिंदो घोष. ठीक है, बरिंद्र घोष वॉज द यंग ब्रदर ऑफ अरबिंदो घोष. बरिंद्र वॉज influenced by Aurobindo and joined revolutionary movement. Okay, Barinder was influenced by Aurobindo and joined the revolutionary movement. In year 1905 he wrote a article in a book. क्या नाम है आर्टिकल का? भवानी मंदिर. तो in year 1905 he wrote an article in a book named Bhavani Mandir about the detailed description for the formation of a center for organizing revolutionary activities and is credited of spreading revolutionary ideas in Bengal. ठीक है, along with the भूपेंद्र नाथ दत्त. तो ये जो है बंगाल में रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड करने में, फैलाने में बिल्कुल जो है लीडर थे, आगे थे. ठीक है, और आपका भवानी मंदिर उन्होंने ही रोट एन आर्टिकल इन अ बुक भवानी मंदिर. तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया लोगों को बंगाल में भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ, और एक जो है समिति का फॉर्म किया जिसको बोलते हैं अनुशीलन समिति. ठीक है, अनुशीलन समिति. तो बरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों लोगों ने मिलकर अनुशीलन समिति को बनाया था. पी मित्रा भी एसोसिएटेड थे इससे. बरिंद्र नाथ घोष वॉज एसोसिएटेड विद अनुशीलन समिति. ठीक है, अनुशीलन समिति. अनुशीलन समिति वॉज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था. बरिंद्र नाथ घोष वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? अनुशीलन समिति. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं. बरिंद्र कुमार घोष और बरिंद्र कुमार घोष एंड हिज यंग ब्रदर अरबिंदो घोष वर एसोसिएटेड विद द अनुशीलन समिति. ही स्टार्टेड पब्लिशिंग युगांतर. ठीक है, एक युगांतर एक मैगजीन थी, बंगाली वीकली थी. ठीक है, बंगाली वीकली थी. तो उन्होंने बरिंद्र कुमार घोष ने जो एक युगांतर थी वो बंगाल से निकलती थी, बंगाली वीकली थी, साप्ताहिक थी, उसको उन्होंने पब्लिश करना शुरू कर दिया. विच वॉज फॉर्म फ्रॉम द इनर सर्किल ऑफ अनुशीलन समिति. ठीक है, तो इनर सर्किल वो बनी थी, इनर सर्किल ऑफ अनुशीलन समिति. इट इज स्टार्टेड एज अ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द एपिथेट ऑफ द लोकमान्य ड्यूरिंग. ठीक है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट. रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के समय ही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का जो है लोकमान्य कहा गया था. ठीक है, हम क्या बोलते हैं बाल गंगाधर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. ठीक है, तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के समय ये दिया गया था. देखिए, चापेकर ब्रदर्स किल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ द प्लेग कमेटी मिस्टर रैंड को जो है वो चापेकर ब्रदर्स ने मार दिया था. एंड हिज एसोसिएट लेफ्टिनेंट आयरेस्ट. ठीक है, इनको जो है किल कर दिया गया था ऑन जून 22, 1897. इट वॉज बिलीव्ड अमंग द ब्रिटिश सर्कल्स दैट तिलक्स
speeches and incited the killers of the incited to kill the Mr. Rand। ठीक है, तो ये कहा गया कि जो स्पीचेस हैं किसके, तिलक जी के, उन्होंने जो है इंसाइट किया है, उन्होंने जो है पुश किया है चापेकर ब्रदर्स को कि वो रैंड को मार दें। और जो है क्या होता है कि दैट द पूना ब्राह्मण्स हैड कॉन्स्पायर्ड विद हिम टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो पूना के जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची थी, ठीक है, किसके साथ, बाल गंगाधर तिलक जी के साथ, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर दिया जाए। ठीक है, तो ये जो है इनका मानना था। ठीक है, और उसके बाद देयरफॉर बीजी तिलक वाज सेंटेंस फॉर 18 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, 18 महीने की इम्प्रिजनमेंट हुई थी। इसी टाइम वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। तिलक का जो पनिशमेंट था, ग्रांटेड प्रोटेस्ट अमंग द मासेस, बहुत सारे लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया, बिकेम वेल नोन रिवोल्यूशनरी फिगर। और यही जो है समय था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई, एक रिवोल्यूशनरी फिगर के रूप में वो सामने आए, एंड पब्लिक ऑनर्ड हिम एज द टाइटल ऑफ लोकमान्य। तो किसने ऑनर किया था, किसी कोई नाम दे देगा गांधी जी और ये वो, ऐसा नहीं था, पब्लिक ने ऑनर किया था लोकमान्य तिलक। ठीक है, पब्लिक ने ऑनर दिया था। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, बराह डकैती was the first major venture of the revolutionary terrorist of the freedom movement in। तो ये जो बराह डकैती हुई थी, ये जो कहाँ पे हुई थी, ईस्ट बंगाल में। कहाँ पे हुई थी, ईस्ट बंगाल में हुई थी। ठीक है, देखिए पुलिन बिहारी दास, ठीक है, क्या नाम है इनका, पुलिन बिहारी दास, who was constructed the national school with the objective to develop the revolutionary army। ठीक है, एंड कंडक्टेड बराह डकैती। तो किसने किया था, पुलिन बिहारी दास ने। ठीक है, पुलिन बिहारी दास ने बराह डकैती को अंजाम दिया था। और बराह जमींदास रेसिडेंस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ढाका इन ईस्ट बंगाल इन 1908। When did the attempt of the murder of the Kingsford was made at the मुजफ्फरपुर। तो कब ये किया गया था प्लानिंग, ये तो 1908 में, 1908 में जो है किंग्सफोर्ड जो था उसकी मर्डर की पूरी प्लानिंग की गई थी मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो ये किसने किया था, ये जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। ठीक है, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किंग्सफोर्ड का मर्डर का जो प्लानिंग हुआ था वो मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो कौन इन्वॉल्व था इसमें, पुलिन घोष और प्रफुल्ल चाकी वेंट टू मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, कहाँ पे, किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। कलकत्ता प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था वो। ठीक है, तो खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी वॉज द अनयूजुअल मूवमेंट ऑफ किंग्सफोर्ड एंड प्रिपेयर टू प्लान टू किल हिम। ठीक है, तो 1908 में जो है ड्यू टू वेटेड इन फ्रंट ऑफ द गेट of European Club for the carriage of the Kingsford to came when a vehicle came out of gate they threw bombs। एक vehicle बाहर निकल के आती है, जो टाइम होता है उसका किस टाइम निकल के आएगा उसी टाइम एक vehicle एक बोगी निकल के आती है। ठीक है, और उन्होंने उस जो है कौन आपका क्या नाम था इनका, देख लेते हैं एक बार। देखिए नहीं, हाँ, पुलिन बिहारी दास, और ये आपका पुलिन बिहारी दास नहीं थे इसमें, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है क्या करते हैं, बॉम्ब थ्रू कर देते हैं। ठीक है, उस बोगी पे या फिर उस जो व्हीकल आती है। अनफॉर्चुनेटली व्हीकल वाज नॉट कैरिंग द किंग्सफोर्ड, व्हीकल में जो है किंग्सफोर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें जो है 2 इनोसेंट ब्रिटिश लेडीज होती हैं और इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। मिस कैंडी, द वाइफ एंड डॉटर ऑफ द बैरिस्टर प्रिंस कैंडी, उनकी वाइफ और डॉटर होती है, वो किल हो जाती है उसी में। द रिवोल्यूशनरी ड्यू फ्लेड, प्रफुल्ल कमिटेड सुसाइड, प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया होता है। व्हेन कॉर्नर्ड बाय द पुलिस एट द समस्तीपुर रेलवे स्टेशन, खुदीराम वाज लेटर अरेस्टेड एंड हैंग्ड। ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कर लेते हैं और खुदीराम जो होते हैं वो जो है अरेस्ट कर लिए जाते हैं, उनको हैंग कर दिया जाता है। ठीक है, मुजफ्फर बॉम्बिंग केस इज एसोसिएटेड विद किससे, प्रफुल्ल चाकी से और किससे, खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम जो है हैंग कर दिया जाता है और प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है अरबिंदो घोष वॉज ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बाई किसके द्वारा, चित्तरंजन दास। ठीक है, अरबिंदो घोष को चित्तरंजन दास ने डिफेंड किया था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। ठीक है, तो देखिए द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस इन 1908 34 पर्सन इंक्लूडेड अरबिंदो घोष एंड हिज ब्रदर बरिंद्र घोष वर अरेस्टेड इन चार्ज ऑफ प्रोसेसिंग इलीगल आर्म्स एंड बॉम्ब्स। ठीक है, तो ये इलीगल आर्म्स और बॉम्ब्स रखने के लिए, बनाने के लिए इनको जो है अरेस्ट किया गया था। इसमें 34 लोग थे, अरबिंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष दोनों लोग थे। 15 लोग इस केस में सेंटेंस हो गया था, लेकिन जो अरबिंदो घोष थे वॉज डिफेंडेड एंड रियलाइज बाय
चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास ने उनको डिफेंड किया था, वो लॉयर थे, ठीक है। CR दास वॉज इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द बंगाल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्रॉम 1990 टू 1922। ये जो है एक बार लीडर भी बने थे, जेल से ही इन्होंने जो है अपना प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, और इन्होंने जेल से ही प्रेसिडेंटशिप जो है अपना किया था। उनकी जगह पे कौन जो है उस टाइम जो जिन्होंने प्रेसिडेंट बने थे उनके समय उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे जब ये जेल में थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is true about the active revolutionary movement in India during the years of the World War। ठीक है, तो इसमें क्या था, वर्ल्ड वॉर के समय में क्या जो है कौन सी एक्टिव रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चल रही थी इंडिया में। तो देखिए, भगत सिंह वाज द फाउंडर ऑफ द नौजवान भारत सभा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के समय यही था जो हमारे यहाँ भगत सिंह नौजवान भारत सभा की स्टैब्लिशमेंट भगत सिंह ने की थी, ठीक है। देखिए, भगत सिंह फाउंडेड नौजवान भारत सभा, ठीक है। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा को फाउंड किया मार्च 1926 में। मार्च 1926 में अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड बाय पी मित्रा, ठीक है। अनुशीलन समिति किसने फाउंड किया था, पी मित्रा ने। किसने, पी मित्रा ने एंड पुलिन दास ने, ठीक है, दोनों ने मिलकर, पी मित्रा एंड पुलिन दास बोथ फाउंडेड अनुशीलन समिति। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन 1924। कब, 1924 में, बाय सचिंद्र सान्याल, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन HRA, देखिए दो ऑर्गेनाइजेशन होंगी, HRA और HSRA, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA जो है ये जो है 1924 में थी, 1924 में थी। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी इन कानपुर। तो HRA का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो कानपुर में हुआ था। कौन कौन थे, सचिंद्र सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और जोगेश चंद्र चटर्जी थे 1924 में, 1924 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये जो है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो है फॉर्म किया गया था और ये फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में जो है ये बना था 1928 में, 4 साल बाद, ठीक है। 1924 में, 28 में है। Which year हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज सेट अप, कब हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में, ठीक है, 1924 में। द रिवोल्यूशनरीज इन द डिसोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया ड्यू टू द सडन सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है, गांधी जी के द्वारा। तो ये जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे उनके पास कुछ रास्ता नहीं रह गया था, वो डिसइल्यूजन हो गए थे कि अब क्या करें आगे। तो इसलिए उन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी और वो कानपुर में मिले, ठीक है। कहाँ पे मिले, कानपुर में मिले 1924 में कानपुर में मिले एंड फाउंडेड द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अंडर द लीडरशिप ऑफ द सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल वॉज द प्रेसिडेंट एंड अदर एसोसिएट राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी एंड चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो ये सारे लोग थे, कौन कौन थे, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो आगे वाला क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।